आप पहले तो ये याद कर दिलाने का शुक्रिया, लेकिन मुझे कभी भी कोई पीर बनने का शौक नहीं है। तो आप खुदा के वास्ते मिठाई लेकर, हार लेकर नहीं पहुंचेगा। नहीं। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अपना जब आप पूछते हो ना कि भाई ये महंगाई से कब छुटकारा मिलेगा, तो एक गाना है अदनान समी का, जो कभी नहीं कभी नहीं, कभी झूठ में बोला हूं कभी नहीं, ये कभी नहीं मिलेगा। महंगाई का दौर तो खत्म नहीं होगा। हाँ, ये है कि अगर इसाक डार साहब की कुछ पॉलिसीज जो डॉलर को कंट्रोल करने की पहले भी थी, अब भी हैं, तो वो अगर होती हैं, तो लोग यहाँ पर 3 चीजों के फौरी तौर पर सांस लेने की जगह चाहते हैं। एक तो पेट्रोल 200 का हो जाए, डीजल 200 का हो जाए और डॉलर 200 का हो जाए, सब 200 रुपया। अगर ये अचीव हो गया तो आपको ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा। ये भी ब्रीदिंग स्पेस बोल रहा हूँ, इसमें वो नहीं है कि बहुत ज्यादा हमें कोई खुशी की बात होगी। ऐसे इनके हालात बनते जा रहे हैं, एक एटमी सोमालिया टाइप का देश हमको देखने को मिलने वाला है, वो है पाकिस्तान। हम देखें तो जो कुछ भी श्रीलंका में पिछले साल में या फिर मतलब इस पूरे साल में शुरू से अब तक में हुआ, वो सब पूरी दुनिया को लगता था कि यही सबसे खतरनाक चीज़ हो सकती है। दुनिया में किसी भी देश एकदम से अचानक से हंसता खेलता देश अगर इस राह पे चला जाए, एकदम से कंगाली पे आ जाए, तो वही चीज़ है जो सबसे खराब मंजर है जो देखा जा सकता है। पब्लिक जो है टूट पड़ती है, पब्लिक जो है राष्ट्रपति के मकान पे कब्जा कर लेती है, कहीं इसके मकान पे उसके मकान पे, सब जगह पब्लिक एकदम पूरी बेकाबू होकर चढ़ बैठती है। तो जब एक अच्छे खासे सभ्य देश में इस टाइप की चीज़ें हमको देखने को मिली, तो फिर पाकिस्तान में तो जहाँ की पब्लिक में जाहिलता श्रीलंका वालों से कई हज़ार गुना ज़्यादा है, वहाँ तो फिर अभी क्या होने वाला है ना, अगले चंद महीनों में हम देखेंगे। खासतौर पर इसी महीने में उसका पहले तो अच्छे खासा फुल बजट ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। ये बात आज से कोई तकरीबन 16-18 साल पहले की बात है। शारा फैसल पे मेरा दफ्तर होता था। शारा फैसल एक आम शाहराह है कराची की। दफ्तर के बिल्कुल साथ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफ्तर होता था। रूह का आलम होता था, बंदा ना बंदे की ज़ात, खाली सन्नाटा। पता नहीं कब खान साहब कराची आया करते थे और कब चले जाया करते थे, कुछ पता नहीं लगता था। अक्टूबर 2011 के जलसे के बाद तहरीक इंसाफ एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी और एक अल्टरनेटिव के तौर पर आ गई और लोगों ने इसको बहुत ही अहम तस्वुर करना शुरू भी कर दिया। कुछ अरसे बाद पहले सूबाई हुकूमत फिर वफाकी हुकूमत भी उनकी झोली में आ गई। अब मुल्क की सियासत किस सम जाएगी, मुख्तसर रखूँगा। ये इतवाहट हमारे मुल्क के लोगों को पसंद नहीं है। पॉपुलिस्ट नारे अच्छे हैं और जब इंटरनल स्टोरीज़ पता लगती हैं कहीं से, तो पता ये लगता है कि अंदरूने खाना पॉलिटिशियंस भी हमारी तरह ही सोच रहे होते हैं, लेकिन पब्लिक को कुछ और ओपिनियन बनाने के लिए दे रहे होते हैं। उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि पब्लिक की ओपिनियन इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि फिर वो सबवर्ट कर देती है रियलिस्टिक सोल्यूशंस को। इसके लिए थोड़ी वर्किंग नहीं करनी चाहिए कि पब्लिक को भी बैठ के बताओ भाई कि हमारे ये मसले मसाइल हैं और हम जो हैं वो आमदन गुलाम बने हैं, अपनी मर्ज़ी से गुलाम बने हैं और बतदरीज इस कर्जे की दलदल में फंसते खुद गए हैं, अपनी मर्ज़ी से फंसे। इतनी बड़ी पॉपुलेशन दुनिया में हो गई, खास तौर पर हमारा कुछ प्रोग्रामों में साथ था, तो वो कह रहे थे डॉक्टर सलमान शाह कि छठा सबसे बड़ा मुल्क है। मैंने कहा बड़ा मुल्क साइज के हिसाब से नहीं, पॉपुलेशन के हिसाब से है। और ये खुशी की बात नहीं है, क्योंकि आप ये 22 करोड़ कर रहे हैं, 25 करोड़ हो गए हैं। ये हिसाब किताब तो देखते ही नहीं है कि भाई सिंपल मल्टीप्लिकेशन है कि पिछले 5 साल में जो कंसेंसस नहीं हुआ, तो मर्दमशुमारी नहीं हुई, तो उसमें क्या पॉपुलेशन नहीं बढ़ी है? जाहिर है बढ़ी है। और ये सुपर साइकिल, ये जो डिमांड है दालों की, चीनी की, आटे की, ये बढ़ती ही जाएगी। कभी किसी लीडर का, किसी सियासतदान का एक वक्त आता है। एक वक्त बीबी साहिबा का भी आया, फिर एक वक्त नवाज शरीफ साहब का भी आया, फिर एक वक्त खान साहब का भी आया। लेकिन अवाम ये पूछती है कि अवाम का वक्त कब आएगा और उनको कब खुशहाली मिलेगी और कब उनको सुख का सांस लेने का मौका मिलेगा, उनको महंगाई से कब निजात मिलेगी। इसके मुतालिक मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नोटू आपस की बातें, धंधा कारोबार करने वाला, माल नोटू कमाने वाला तो ये देखता है कि बारिश हो, खुशका हो, पैसा आना चाहिए।
सर्दी हो गर्मी हो पैसा आना चाहिए, तो वो तो कोई भी हालात हो, डॉलर बढ़ रहा है कम हो रहा है, इसमें भी पैसा चाहिए। तो लोगों ने तो सर दबा के पैसे कमाए हैं, हालात ख़राब हुए तो भी पैसे अंदर किए, हालात अच्छे हुए तो भी पैसे अंदर किए। You must have seen that the world has now transitioned, and Pakistan in particular has transitioned from drawing room politics to field politics. Of politics in Pakistan, बड़ी आम बात कर रहा हूँ आपसे, बड़ी संजीदा और नाजुक नोयत की। सियासतदान की जिंदगी में दौर आते हैं, उस दौर में अगर कभी कोई सियासी रैली निकालनी भी होती थी तो चंद गाड़ियों के अंदर कारकुनों को लाद के लाया जाता था और वो शारा फैसल पर लाकर चंद गाड़ियां ला के खड़ी कर दी जाती थी, उन पे तहरीक इंसाफ के झंडे लग जाते थे। दौर दौर की बात है, देखें दौर दौर की बात बता रहा हूं आपको। फिर आहिस्ता आहिस्ता दौर बदल गया, इनका अंदाज़ा लगभग आसपास ही था जितनी सीटें उनको मिली। तो ज़फ़र मोती साहब, बात कुछ ऐसी है कि सियासत में इसी तरह के नशेब फराज आते हैं। में कुछ सेक्टर तो बिल्कुल बैंकरप्ट हो गए और कुछ सेक्टर चल पड़े हैं। अब आप जो कमोडिटीज के काम करने वाले हैं उन्होंने कमाया है, मैं नहीं कहता नहीं कमाया है, प्रॉपर्टीज वालों ने कमाया है, लेकिन बेहतरीन किस्म के डिविडेंड पे आउट वाली कंपनियों को हम लेकर बैठे हुए हैं, उनका हाल आप अभी ये देख रहे हो। आप तो इसी मार्केट को वॉच करते हो, फिर आप देखो कि इंटरनेशनली कोई कोर्ट का केस आ जाता है, पूरी मार्केट पर वो डैमेज करता है, पूरी मार्केट। अब कई लोग कहते हैं वहां 15 रुपए का फ्यूल मिल रहा है, ईरान का नहीं ले सकते हो आप चाहे जितनी भी रशिया से कोशिश कर लो, आपको वो गैस लेने नहीं देंगे उधर से सस्ती। आपकी ट्रेन जो है वो टर्की तक, आपकी ट्रेन आपका एक्सपोर्ट को बाय रोड नहीं जाने देंगे। सबसे बड़ा कर्ज में डूबा हुआ तो अमेरिका है, तो भाई वो अपनी करेंसी में डूबा हुआ है, डेब्ट में, कर्जे में, वो अपनी करेंसी छाप देगा। और क्या, हमें तो वो करेंसी निकालने के लिए, संभालने के लिए, उठाने के लिए हाथ पांव जोड़ने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, महंगाई के क्या डिजिट्स हैं, लोगों की जॉब का क्या है, ये सब भी पॉलिटिक्स से कंट्रोल्ड हो रहे हैं ना। ये सब अभी देखते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान हर बीतते महीने के साथ में, बल्कि 70 सालों से अगर हम उठा के देख ले तो कोई भी ऐसा समय नहीं होगा जब ऊपर गया, हमेशा वो नीचे ही को चला जा रहा है। इन 70 सालों में क्या नहीं हुआ, इनके देश के 2 टुकड़े भी हो गए, अभी ऐसा लग रहा है 2-3 और होने वाले हैं 1-2 साल के अंदर। क्या क्या हमने नहीं देखा, पर असल में ये सब हो क्यों रहा है अगर हम इसको समझें तो ये सब वहाँ पे मकसद ही यही था पाकिस्तान बनने का। पाकिस्तान बनने का जो मकसद था, जो एलीट थी पूरे के पूरे भारत भर की मुसलमानों की, उनका मकसद ही यही था। जो 1-2% की आबादी है, उसका मकसद यही था कि उनकी जो है वो जेबें भरी रहें, उनकी संपत्ति बढ़ती रहे, उनका जो है कुल मिला के दुनिया भर में उनकी प्रॉपर्टी से लेकर, बिजनेस से लेकर, स्विस बैंक में जितना उनकी धनराशि वो सब में इजाफा होता रहे। और वही अभी भी हम देख रहे हैं, अभी भी हो रहा है। पाकिस्तान में फ्लड आता है, जो है इनकी आम पब्लिक जो है, मिडिल क्लास आबादी, लोअर मिडिल क्लास आबादी, गरीब आबादी, वो मर रही है, तड़प रही है। मर गए काफ़ी लोग, क्या क्या नहीं हुआ, भूखों मर गए, पानी में बह के मर गए, लोगों के मकान बह गए। एकदम जो है इंसानियत जो कुछ एक सबसे बुरे मंजर देखती है, वैसा कुछ वहाँ पे देखा। सिर्फ बाढ़ नहीं आती है, जब बाढ़ आती है तो आपका खाना पानी, जितनी बेसिक चीज़ें, दूध दही चाय पीनी है, ये करना है वो करना है, सारी सुविधाएं आपकी पूरी कट ऑफ हो जाती हैं। बिजली से लेकर इंटरनेट से लेकर सब चीज़ें कट ऑफ हो जाती हैं उसमें। तो ये किसी त्रासदी से कम नहीं। सिर्फ ऐसा नहीं कि पानी आ गया, भर गया, घुटनों तक भर गया, ये वो नहीं, पूरा अच्छा खासा पानी आ गया। इतना आ गया कि लोग, जो हम एकदम ऊंचे ऊंचे पेड़ देखते हैं ना, ऊंचे ऊंचे पेड़, उतना वहाँ पे कहीं लोग पहाड़ों पे चढ़ के बैठे, कहीं कुछ के बलूचिस्तान में ऐसे देखने को मिला, कहीं पहाड़ों पे चढ़ के बैठे, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। कहाँ पब्लिक नहीं गई अपने आप को बचाने के लिए। उसके बाद भी जो है बहुत से लोग नहीं बच पाए। जो अभी मौजूदा संख्या इनके हिसाब से पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, वो तकरीबन 2400 पहुँच गई है। और तकरीबन जो है यही कुछ 5-5.5 हज़ार लोग लापता हैं पाकिस्तानी मीडिया के हिसाब से। अब सीधी सी बात है, इससे बहुत बड़ा नंबर होगा जितने जो लोग प्रभावित हैं। जब 4 करोड़ लोग तकरीबन वो उनका पूरा दुनिया हिल गई, उनकी कमाई खत्म हो गई, वो उससे प्रभावित हो गए, उनके घर बह गए, मकान। 4 करोड़ की आबादी, यानी कि पाकिस्तान में हम देखें तो लगभग 15-17% आबादी जो है इसमें ख़राब हो गई।
फिर क्या बनेगा। और इन सब के बावजूद भी अब जो वो तो चीज़ हो गई सो हो गई, असली दिक्कतें तो अब आने जा रही हैं। असली जो राशन है, जो खाना पीना है, जो सब कुछ है, वो तो अब होने जा रहा है। पर बात वही है, इसमें भी यह 70 सालों में जितनी भी दुनिया ने देखा कि खराब चीज़ें हुई हैं, पाकिस्तान की जो एलीट है उसने उसमें दबा के कमाया और अभी भी वो दबा के कमा रही। तो पाकिस्तान का बनने का मकसद यही था, जो हर दिन के साथ में पूरा ही हो रहा है, कहीं भी रुक नहीं रहा है।